नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली व्लॉग अड्डा पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन से जुड़ा है, जीवित पुत्रिका व्रत। व्रत की तिथि इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 14 सितंबर 2025 रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि सुबह 5:04 पर शुरू होगी और अगले दिन 15 सितंबर को 3:06 तक रहेगी। पारण यानी व्रत खोलने का समय अगले दिन यानी 15 सितंबर को रहेगा। व्रत का महत्व। यह व्रत बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। माएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना से यह व्रत करती हैं। कहा जाता है कि जीवित पुत्रिका व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि मां के त्याग और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। व्रत की शुरुआत अष्टमी तिथि से होती है। महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनती हैं और संतान की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। माता जिउतिया की पूजा और व्रत कथा का श्रवण होता है। यह उपवास पूरे दिन और रात रखा जाता है और अगले दिन पारण करके समाप्त किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की 8 कथाएं। अब जानते हैं व्रत से जुड़ी 8 कथाएं, जिनका उल्लेख पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। चील और सियारिन की कथा। दोनों बहनों ने व्रत रखा। चील ने नियम निभाए, सियारिन ने तोड़ दिए। अगले जन्मों में इसका फल अलग अलग मिला। 2. जीमूतवाहन की कथा। राजा जीमूतवाहन ने नागवंश को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। करुणा और दया का यह अद्भुत उदाहरण है। 3. नैमिषारण्य ऋषियों की कथा। जब ऋषियों ने पूछा कि कलयुग में संतान की रक्षा कैसे होगी, तो गौतम मुनि ने इस व्रत का महत्व बताया। 4. पूर्व जन्म की कथा। चील और सियारिन के पूर्व जन्म का वर्णन, जहां उनके कर्मों का फल अगले जन्म में मिला। 5. रानी कपूरावती और शीलवती की कहानी। शीलवती ने व्रत का पालन किया और उसके 7 पुत्र जीवित रहे, जबकि बहन के पुत्र मर गए। 6. गौशाला कथा। लोक कथा के अनुसार व्रत के बाद गौ माता के आशीर्वाद से संतान की रक्षा होती है। 7. गरुड़ नाग कथा। जीमूतवाहन और गरुड़ की कथा, जिसमें करुणा और समझौते से संकट टलता है। 8. पारण की कथा। व्रत पूरा करने के बाद पारण और इच्छा पूर्ति की मान्यता, जिससे संतान की उन्नति होती है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत न सिर्फ धार्मिक आस्था है, बल्कि मां के असीम प्रेम और त्याग का प्रतीक भी है। हर साल लाखों माताएं इस व्रत को करती हैं ताकि उनकी संतान का जीवन सुखी और सुरक्षित रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।